तो आज आइए आपको क्लास 12 का मैं कुछ समाकलन का अनुप्रयोग कैसे करते हैं, कुछ सूत्रों का उसका मैं बात बता रहा हूँ। आपको कुछ सूत्र मिलेंगे जैसे कि आएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो कभी रूट में हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तीन तरह के आएंगे। तो तीन तरह का बाहर भी आ सकता है और रूट में भी आ सकता है। देखिए, जब बाहर में है या रूट में है उससे मुझे मतलब नहीं है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो इसके जगह पर एक्स बराबर ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा रख सकते हैं। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसके लिए आप जो है ना एक्स बराबर ए टैन थीटा या एक्स बराबर ए कॉट थीटा रख सकते हैं। अभी आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है, ये क्या पढ़ा रहा है। हाँ, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा कि इस सब का उपयोग कहाँ होता है। जब भी आप इससे रिलेटेड सवाल बनाएंगे इंटरवल का यानी समाकलन का, तो आपको सवाल कुछ प्रूफ करने होते हैं या प्रूफ किए हुए सवाल पे सवाल बन जाते हैं जो हम सूत्र याद करेंगे आगे उसके आधार पे बन जाते हैं, नहीं तो कभी कभी बेसिकली मेथड से उसको बनाना पड़ता है। तो ये रही आपकी बातें। फिर यदि अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप इस एक्स स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर कॉस थीटा रख सकते हैं। अंडर रूट ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स या ए अंडर रूट ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स रहे तो एक्स बराबर ए कॉस थीटा रखेंगे। दूसरा अगला ये है कि अंडर रूट एक्स बटा ए माइनस एक्स या अंडर रूट ए माइनस एक्स बटा एक्स रहे तो आप उस समय एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा या एक्स बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बताऊंगा बाद में कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। बाद में क्या, देखिए अगला वीडियो देखिए, अगला इसमें देखिए ये जो फार्मूले होते हैं इस फार्मूलों को प्रयोग करने के लिए जितने भी जैसे कि डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है बराबर 1/2a log एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस सी, ये इसका फार्मूला है। इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 7.4 बनाते हैं। तो ये आपका एक फार्मूला हुआ। मैं पीछे वाले वीडियो को जो पीछे वाले मैंने बताया कि उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, वो रहेगा तो क्या रखेंगे, तो उसके आधार पे मैं ये सब फार्मूला आपको सिद्ध करवा सकता हूँ। लेकिन हालांकि कुछ समय कम होने के चलते मैं आपको सीधे डायरेक्ट आपको सवाल करा रहा हूँ और जैसे ही क्लास लगेंगे आपको ये सारे फार्मूले को सिद्ध करवा दिए जाएंगे। तो डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log मोड में एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए, ये प्लस सी है, ये सी कॉन्स्टेंट है, मैंने बताया था पहले। डी एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो 1/2a log ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी होता है। डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है। मतलब ये आपका इस तरह से फॉर्मूला है। जब भी आपको इस तरह से बनाने होंगे, कोई इस पर इस आधार पे प्रश्न आपको मिलते हैं समाकलन बनाने के लिए, तो आप इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाएंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा कि इसके अंश में 1 है, सिर्फ 1 dx है, तो आपको कभी भी अंश 1 ही लाना है। दूसरा बात ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ एक्स स्क्वायर ही चाहिए, नहीं कि आप 4x स्क्वायर चाहेंगे या 2x स्क्वायर चाहेंगे तो भाई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कुछ नियमों का आप पीछे से पालन करना पड़ेगा। तो आप किसी भी तरह करके आप एक्स स्क्वायर जो है ना एक्स स्क्वायर के रूप में लाइए और ऊपर बट्टा में 1 रखिएगा। मैं सवाल बना रहा हूँ आपको और समझा रहा हूँ कि कैसे बनते हैं। हाँ, तो अब देखिए मैं आपको ये प्रश्नावली 7.4 का सवाल करने जा रहा हूँ। इसमें 2 तरह के सवाल आएंगे। जो फर्स्ट टाइप का मैं इसी वीडियो में ख़त्म कर देता हूँ। देखिए, ये पहला सवाल है कि 3x स्क्वायर बटा में
x के पावर 6 प्लस 1 का समाकलन कीजिए। 1 से 23 तक फलनों का समाकलन कीजिए। तो ये आपका फलन है, इस फलन का समाकलन करना है। और इसको देखे तो मुझे किसी फॉर्मूला का ख्याल नहीं आता है, लेकिन चाहे तो बन सकता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। जैसे कि अगर मैं ये एक्सरसाइज 7.4 की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि 3x² बटा में x के पावर 6 प्लस में ये 1 है। तो आप इसका इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो आप ऐसे dx लगाइए। तो भाई मैंने ये जो बताया था आपको पिछले में कि आप कभी भी यहाँ पर 1 लाने का प्रयास करें और यहाँ x के स्क्वायर लाने का प्रयास करें, या कोई भी चर राशि के रूप में ला करके स्क्वायर दिखाइए। तो आप इसको कुछ अभी कर नहीं सकते हैं। आप इसे i मान लीजिए, ये इंटीग्रेशन है इसका। तो इसके बराबर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि 3x² dx बटा में ये देखिए ना, हम x³ का स्क्वायर कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये +1 कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए मैं x³ बराबर कुछ मान लेता हूँ। x चर राशि को छोड़ के कुछ भी मान लीजिए, t मान लीजिए, p मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अभी मैं फिलहाल आपके सामने t मान रहा हूँ। x³ बराबर t लेने पर, चलिए x³ बराबर क्या लेने पर? t लेने पर। तो हम अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। x के सापेक्ष मोबाइल ले लेगा मास्टर। अवकलज लेने पर, x के सापेक्ष अवकलज लेने पर, तो ये हुआ आपका dx³ बराबर dt बटा dx। तो ये जो हो जाएगा आपका 3x², क्योंकि x के पावर n पर है तो n इंटू एक्स के पावर n-1, तो n आपका 3 है, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा, बराबर ये जो dx है अगर मैं इधर लाऊं तो इधर भागा में इधर आएगा तो गुणा में। इतना समझाना नहीं है, टाइम कम है इसलिए फास्ट समझा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 3x² इंटू dx बराबर dt हो गया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये फर्स्ट मेरे इंटीग्रेशन यहाँ थे। तो आपका इंटीग्रेशन था कि 3x² dx बटा x³ का स्क्वायर +1। तो क्या हम इसको 3x² dx के जगह पर dt लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं dt। इस x³ के जगह पर तो मुझे t लेना है तो मैं t लिख दिया। x³ के जगह पर न t लिया, x³ का तो स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस ये 1 का स्क्वायर मैंने कर दिया। ज़रा ये देखिए, मैंने अभी आपको स्क्वायर प्लस a², ये देखिए ये x² प्लस a², ऐसा ही कुछ सूत्र है क्या? x² प्लस a², यानी कि x की जगह पर t है यहाँ पे, हालांकि x² प्लस a² का फॉर्मूला तो 1/a tan इनवर्स x बटा a। तो 1/a, तो 1/a का तो मतलब 1 ही है ना। फिर tan इनवर्स, क्योंकि यहाँ लिखा है 1/a tan इनवर्स x, तो x क्या है आपका? t है यहाँ पे, तो t बटा में a क्या है? 1 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब प्लस में c, यानी कि 1/1 लिखो या ना लिखो भाई 1 ही होता है। ये tan इनवर्स हो गया, ये tan इनवर्स हो गया, और t के जगह पे मुझे लिखना है क्या? x³ लिख देते हैं, x³ प्लस c। ये आपका सवाल हो गया। अब मैं आपको प्रश्नावली 7.4 का 2 नंबर सवाल बता रहा हूँ। 1/√1 + 4x²। चलिए देखिए इसको 2 नंबर सवाल में कि इंटीग्रेशन आपको निकालने हैं। किसका निकालना है भाई?
1, तो dx कर सकते हैं इसको, हाँ, बटा में अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। चलिए, तो मैंने बताया कि पहले आप तो यहाँ 1 रखिए और दूसरा स्टेप में ये रखिए कि आपको किसी भी हाल में यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर होना चाहिए या किसी चर राशि का स्क्वायर होना चाहिए, ये 4 लिखिए। या आप यहाँ पर ऐसे मत कीजिए, आप इसको कुछ दूसरे तरीक़ा से बनाइए। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसको कैसे बनाना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इससे 4 कॉमन कर सकते हैं। अगर आप इससे 4 कॉमन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये dx हो गया, बटा हो गया, अंडर रूट हो गया। अगर मैं इससे 4 कॉमन करता हूँ तो इसमें तो 1 है ना, 4 है नहीं, तो ये 1/4 कर दीजिए, क्योंकि 4 कटेगा तो फिर 1 आ जाएगा। मैंने 4 कॉमन किया, 4 से 4 कटा देंगे तो 1 ही आएगा ना। इसका मतलब कि 1 से अगर मैंने 4 कॉमन कर लिया, इसका मतलब ये 1/4 हो गया, प्लस ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए आगे देखिए, ये dx हो गया, बटा में हो गया, ये 4 रूट में है भाई, बाहर निकलेगा तो 2 होगा, अंडर रूट में आ गया। ये 1/4 है तो आप इसे 1/2 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। इसको तो आप बाहर कर ही सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। 1/2 dx बटा में अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर अब प्लस एक्स का स्क्वायर। ये 1/2 तो पहले से ही रहेगा। ज़रा देखिए कि क्या इसके जैसा कोई फॉर्मूला है बटा में, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है। देखते हैं, बटा में रूट वाला तो ये मिल गया, हाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। क्या आपका यही है? हाँ यही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई? तो लॉग, चलिए मैंने लिख लिया लॉग, ये देखिए मोड में एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो एक्स लिख दिया मैंने, बहुत अच्छा। ये प्लस तो प्लस लिख दिया मैंने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने यही चीज़ लिखना है ना। तो इस चीज़ का मतलब ये 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप इतना भी करेंगे तो आपका सही है, लेकिन आप इसको हटा दीजिए, आप इसको हटा सकते हैं। तो देखिए ये 1/2 लॉग एक्स प्लस 1/2 को आप 1/4 कर सकते हैं, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे जी, बिल्कुल हो जाएंगे। ये प्लस देखिए सी हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, लॉग हो गया, ये x प्लस, हम अगर इसको लिखना चाहें, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ज़रा देखिए तो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस सी। चलिए यहाँ या यहाँ कहीं भी आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप इस तरह से 7.4 का, ये हमें लगता है कि आप 9 नंबर तक ये सवाल बना लेंगे। 9 नंबर तक आप सवाल बना लीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, लिखिए, बताइए, हमसे पूछिए कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से प्रयास करूँगा आपको बता देने का।